प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनता देख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टीम भी एक्टिव हो गई है और कहा गया है किसान आंदोलनकारियों को कि भैया सरकार बन नहीं रही, तुम कर क्या रहे हो? तुमको जिम्मेदारी दी थी किसानों को भड़काने की और किसान तो जय योगी गा रहे हैं, बाबा जी की बम बम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और इसको बताऊं, संयुक्त किसान मोर्चे ने इसी एजेंडे को लेकर अब एक्टिव होने का प्लान बनाया है और जो योगेंद्र यादव है संयुक्त किसान मोर्चे के, राकेश टिकैत हैं, इन्होंने अब घोषणा कर दी है कि हम उत्तर प्रदेश के लगभग 100 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां लोगों को कहेंगे कि बीजेपी को सबक सिखाओ। राकेश टिकैत ने ये क्यों कहा? तो वो कहते हैं बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है, हम किसी पार्टी को वोट देने को नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप किसी पार्टी को वोट देने को नहीं कहोगे तो भाजपा को वोट ना देने को क्यों कहोगे? और जब ना देने को कहोगे तो इसका फायदा किसको होगा? तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि वहां कांग्रेस तो है नहीं, केवल टक्कर पे है समाजवादी पार्टी, जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से डबल लीड से योगी बाबा जी की सरकार बनने जा रही है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी, जयंत और ये सब बौखला गए। राहुल गांधी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो अंदर से सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव जिस सीट से खड़ा है वहां से कराल से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और इसी से पता लगता है कि कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं। कहने को अलग अलग हैं लेकिन अंदर से एक ही है और इस बार अंडरग्राउंड रह के पीछे से पीठ पे वार करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो अब ये जो टीम बी है, राकेश टिकैत और इनके साथी, इनको कहा गया भाई तुमको इतना खिलाया पिलाया, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, तुम्हें 1 साल तुम्हारी खातिर करी, आखिरकार कुछ तो करो। तो राकेश टिकैत वही क्या करना चाहिए? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पब्लिक तुम्हें सुन ही नहीं। आजकल राकेश टिकैत के पास पत्रकार जा नहीं रहे। पहले तो रोज आप टीवी पे देखते थे राकेश टिकैत का छींकना, खांसना सब दिखाई देता था। आज इन्होंने ये किया, आज यहां बैठकर रोटी खाई, आज ये खाट पे बैठे हैं और अब जो है कोई मीडिया वाला जा नहीं रहा। तो इनको लगा यार तुम्हारी तो वक्त हो नहीं रही। कहीं पार्टी में चंडूनी ने तो फिर भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और एक पार्टी बना ली। इनको लगता है कि हम तो पार्टी भी नहीं बना पाए क्योंकि योगी बाबा जी का शासन है और योगी जी ही आएंगे, ये सारे आंकड़े शुरू से बता रहे हैं। तो भाई बुलडोजर उनका तैयार रहता है, कहीं विरोध में एक आध शब्द भी निकल गया मुंह से तो योगी जी तो फिट कर देंगे। और इसलिए राकेश टिकैत डरे डरे से हैं। लेकिन अब इसमें जो बाकी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं जैसे योगेंद्र यादव, और वो नाम के बाद में यादव है, तो उनको लगता होगा भाई अखिलेश यादव भैया की मदद की जाए। पंजाब नहीं जाएंगे, वो जहां चुनाव है पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार उनको बनती दिख रही है, वहां नहीं जाएंगे। वहां सब ठीक है उनके हिसाब से, वहां सब किसान आनंद में हैं, वहां तो सब किसान जो है सोने की थाली में रोटी खा रहे हैं। लेकिन इनको दिखाई दे रहे हैं गरीब किसान उत्तराखंड में और यूपी में, तो घोषणा कर रहे हैं कि साहब बीजेपी को बदला सबक सिखाने के लिए हम उत्तराखंड भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे। अरे भाई सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए ही जमीन पे हमने जन्म लिया है। तुमने आंदोलन जितने भी करे आज तक, योगेंद्र यादव ने जितने आंदोलन करे हैं वो केवल और केवल भाजपा शासित राज्यों में करे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों का मुद्दा कब से उठाया है? आप जितने लोग दर्शक हो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, क्या राकेश टिकैत को आपने 2017 के पहले कभी किसी किसानों के मुद्दे पर कोई आंदोलन करते सुना या देखा? कोई है क्लिप, वीडियो, खबर? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि राकेश टिकैत ये बताना चाहते हैं कि 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, मोदी जी की 2014 में सरकार केंद्र में आई, ये किसान जो हैं उसके बाद से ही समस्या में आए हैं। इन जो गरीब हो गए वो तभी हुए हैं, उसके पहले तो सब सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से रोटी खा रहे थे, सब अमीर थे, ओडी गाड़ी में घूमते थे, एसी में सोते थे। मोदी जी की सरकार 2014 में आ गई, ये किसानों से ओडी गाड़ी छीन ली, इनके एसी उतार लिए और इनकी सोने की थाली, चांदी की चम्मच सब छीन ली। क्या कहना चाहते हो राकेश टिकैत जी? आप मूर्ख क्यों बना रहे हो देश को? देश के किसानों के नाम पे आप राजनीति करते हो
तो करो, आपके जड़ में शामली की मिल है। कभी आपने मोदी सरकार या योगी सरकार के पहले जब 2-2, 3-3 साल तक उस चीनी मिल का बकाया किसानों को भुगतान नहीं होता था, आपने कभी वहां आंदोलन करा? जाके आपके बगल में है भाई शामली, वहां जाके मिल पे बैठ जाते, धरना करते, प्रदर्शन करते, अखिलेश से लड़ते। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश के शासन में तो सब कुछ ठीक था। तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तब राकेश टिकैत नहीं बोले, ये संयुक्त किसान मोर्चे के योगेंद्र यादव कभी नहीं खड़े हुए। भाई वो भी तो किसान के ही बच्चे थे जो मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए। लेकिन नहीं, आपको तो केवल और केवल भाजपा शासित राज्यों में राजनीति करनी है। मतलब यह है कि किसान का भेष बनाओ, मजदूर का भेष बनाओ। योगेंद्र यादव को तो हमने जितने आंदोलन में देखा है, आप देखेंगे कभी ये दाढ़ी बड़ी हुई है, थैला उठाएगा, कभी मजदूरों के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं मजदूरों के हित की बात कर रहा हूं। कभी जो है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाएंगे। कभी कुछ भेष बदलना है, मतलब कुर्ता पजामा भेष बदलना है, नाम की प्लेट बदलनी है। मामला केवल यह है कि इनको बीजेपी का विरोध करना है। अब योगी बाबा जी की सरकार बनती जब दिख रही है तो इनको लग रहा है कि चुनाव तो आ गया, हवा बनी हुई है, सरकार बन रही है। और जितनी खातिरदारी इनकी बॉर्डर पे हुई है, पिज्जा खिलाया गया, एसी में लिटाया गया, शाम का इंतजाम करा गया। अब वो कांग्रेसी और समाजवादी कह रहे होंगे, भाई हमने तुम पे इतना पैसा खर्च करा है, तुम हमारे लिए जरा भी नहीं निकल रहे, रजाई में घर में बैठे हो, चलो निकलो। तो अब ये निकलेंगे और आप देखेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पत्रकारों में कुछ ना कुछ बकवास करेंगे। अब राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी वादे से मुकर गई। पत्रकार ने पूछा भैया कौन सा वादा? कहते हैं साहब ये जो अजय मिश्र टेनी है, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, ये जेल नहीं गया। बताओ भैया, मोदी जी ने कोई वादा करा था? आप में से किसी ने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने यह वादा किया हो? आपने कहीं न्यूज में सुना हो कि भाई उन्होंने वादा किया था कि आप धरना खत्म कर दो, हम अपने गृह राज्य मंत्री को जेल में डाल देंगे? कोई वादा किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो दोषी ही नहीं है। दोषी होते तो हाई कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच समितियां बनी हुई हैं, जिनके कारण से उनका मंत्री जी का बेटा जेल में है, तो मंत्री जेल में ना होता। भाई जो आदमी वहां है नहीं, जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप कोई भी अपने मन से बात गढ़ लो तो ऐसा थोड़ा ही चलेगा। आप कह रहे हो एमएसपी पर कमेटी बनानी थी, तो बाकी राज्य में बन गई। क्या एमएसपी पर कोई कानून बनाने के लिए पंजाब में काम हो गया? पंजाब की बात आप नहीं करोगे, राजस्थान की बात आप नहीं करोगे, आप जो है छत्तीसगढ़ की बात नहीं करोगे, झारखंड की बात नहीं करोगे। केवल और केवल भाजपा, और वो भी यूपी। आपको यह दिखाई दे रहा है कि योगी बाबा को रोकने के लिए सारी तिगड़म भिड़ाई थी। योगी आदित्यनाथ जी आपके ऊपर डंडा चलवा देंगे, वो गोलियां चलवा देंगे, वो बुलडोजर चलवा देंगे। आपने सोचा तो यह था, लेकिन योगी जी का एक रूप यह भी है कि आप कितनी गालियां दो, कितना ही कुछ उल्टा पुल्टा काम करो, योगी जी की सहनशीलता भी देश ने पहली बार देखी कि जब ये 1 साल तक उत्पात मचाते रहे बॉर्डर पर, योगी की पुलिस ने, योगी जी ने कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया। और ये जो सहनशीलता है, ये योगी जी का एक नया रूप हमें पहली बार देखने को मिला कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी योगी जी ने कुछ नहीं कहा। इनको तो ऐसी उम्मीद थी नहीं, इनको उम्मीद थी कि योगी जी जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेते ही, जैसे ये अजय मिश्र टेनी के पीछे पड़े हैं, अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन पुलिस ने ले लिया होता तो आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे होते टिकैत गैंग, और ये कह रहे होते देखो जी योगी जी किसान विरोधी हैं, हमें डंडे मार दिए। तो ये इनकी चाल योगी जी ने समझी और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि इनकी साजिश के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। और 1 साल आप समझिए योगी जी का धैर्य है, 1 साल प्रतीक्षा की है। लेकिन ये समझने की गलती राकेश टिकैत और बाकी लोग ना करें कि वो जो केस लगे हैं वो फाइल क्लोज हो गई है। वो फाइल क्लोज नहीं हुई है, धाराएं, केस, सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीजें नोट हैं। और यही राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की चिंता का विषय है। उनको लगता है कि धरना प्रदर्शन खत्म हो गया और ये केस खत्म नहीं हुए, तो चुनाव के बाद क्योंकि योगी जी ही आ रहे हैं, तो भैया इनकी संपत्ति का क्या होगा?
जो केस दर्ज होंगे उसके बाद जेल की हवा खानी पड़ेगी, और वो भी यूपी की जेल में, जहां दाल और रोटी भी जेल की खानी पड़ेगी, घर से माल नहीं आएगा। वो जमाने गए जब अपराधी जेलों में ऐश किया करते थे। आज की डेट में मुख्तार अंसारी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि साहब हमें घर का खाना खाने दो, मिलता नहीं है। तो ये सब चिंता का विषय है, और ये सारी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तिगड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह किसानों को भड़का दें। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान अच्छी तरह समझता है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ही लोग हैं जो केवल किसानों के वेश में आकर किसान नेताओं के नाम पर उनको भड़का रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो 10 तारीख को चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने तय कर दिया, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा, मुजफ्फरनगर दंगा रहेगा, कैराना रहेगा, 24 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। तो ऐसे में टिकैत की कोई नहीं चलनी, ना योगेंद्र यादव की कोई सुनेगा। निश्चित रूप से बनेंगे बाबा जी ही मुख्यमंत्री, लेकिन ये अपनी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों से मेरी अपील है कि जब ये आपके शहर में आए और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करें तो इनके भड़काव में आना नहीं है। वंदे मातरम।